उद्धव ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र के दादर में हनुमान मंदिर में राम रक्षा आंदोलन का आगाज किया, शुरुआत की। लेकिन ये आंदोलन तो फ्लॉप हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। चिंदी भर भी लोग नहीं पहुंचे ऐसा दावा किया जा रहा है और कैमरे में भीड़ को दिखाने के लिए क्लोज शॉट लिए गए और ठाकरे की वापसी का जो प्लान था एक बार फिर से पूरी तरह फेल हो गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं मुंबई में कैसे उद्धव ठाकरे का ये राम रक्षा आंदोलन पूरी तरह फेल हो गया, कैसे पूरे मामले में यहाँ पर ठाकरे बैकफुट पर आ गए। सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और आभूषण चोरी के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था और मुंबई में जो हनुमान मंदिर है दादर के पास में, वहां पर उद्धव ठाकरे ने बड़ी संख्या में पहुंचने को कहा था। अब यहाँ पर लोग तो पहुंचे, भगवा कपड़े पहने हुए सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे। हनुमान चालीसा भी, राम रक्षा का पाठ हुआ। बारिश थी, बारिश के चलते प्रदर्शनकारी छाता लेकर पहुंचे और उद्धव ठाकरे ने भी भीड़ को बारिश के बीच भीगते हुए संबोधित किया। लेकिन यहीं पर मामला फंस गया क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग ही थे। उम्मीद थी हजारों लोगों की। उद्धव ठाकरे ने हजारों लोगों से आने का आह्वान किया था, हजारों लोगों के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ सैकड़ों लोग ही थे। और उद्धव ठाकरे इस भीड़ को देखकर, यानी कि कम लोगों को देखकर खास से चिंतित हो गए। शुरुआत में तो खबरें यहाँ तक है अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे सामने नहीं आना चाहते थे, इतनी कम भीड़ को संबोधित नहीं करना चाहते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को फिर समझाया गया, संजय राउत की तरफ से भी बताया गया कि ये आंदोलन शुरू कर दिया है तो अब इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो रविवार शाम को 4 बजे के करीब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और कुछ ही देर में खत्म भी हो गया। उद्धव ठाकरे ने हालांकि भाषण दिया, भाषण में बार बार वही बातें कही कि हमने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, बलिदान दिया और हिंदुओं की रक्षा करते हुए मुंबई में भी 600 शिव सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। अब उस दौरान बीजेपी और आरएसएस के नेता घरों पर थे और शिव सैनिक सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, ये दावा किया उद्धव ठाकरे की तरफ से। और यहीं पर बीजेपी पर निशाना साधा कि राम मंदिर में लूट हो रही है, चढ़ावा का चोरी हो रहा है, आभूषणों की चोरी हो रही है। और बीजेपी की तुलना मोहम्मद गजनबी से करते हुए कहा कि ये भगवान राम के साथ इन्होंने गद्दारी की है। अब यहाँ पर कई सारी बातें हुई, कई चीजें हुई, लेकिन सबका ध्यान जिसने खींचा वो था उद्धव ठाकरे की इस कार्यक्रम में आई भीड़। बहुत कम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उद्धव ठाकरे खासे परेशान रहे, हैरान रहे और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर में ही कार्यक्रम खत्म कर दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे इतनी कम भीड़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। फिर भी जो वीडियोस लोगों में सर्कुलेट किए गए, जो वीडियोस लोगों को भेजे गए, वो कैमरे के एंगल से दिखाई गई भीड़ को, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल टाइट एंगल रखा गया, भीड़ को क्लोजअप में रखा गया जिससे भीड़ ज्यादा दिखे, लोग कम ना दिखे। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की वापसी का प्लान, राम मंदिर के भरोसे, राम रक्षा आंदोलन के भरोसे जो उद्धव ठाकरे वापसी करना चाह रहे थे, वो पूरी तरह से फेल नजर आए और भीड़ के नाम पर सिर्फ कुछ लोग पहुंचे जिसने उद्धव ठाकरे को खासा परेशान कर दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। 6 सांसद उनके चले गए हैं, 3 सांसद उनके पास बचे हुए हैं और उसमें भी अब विधायक कब चले जाएं ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे ने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और ये कहा कि जो 6 सांसद पार्टी के उनके तोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को कमजोर करने के लिए तोड़े गए हैं, एकनाथ शिंदे को मजबूत करने के लिए तोड़े गए हैं। और यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री फडणवीस को प्रधानमंत्री पद से दूर करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब इधर इस बीच उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस 2029 में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और उनको प्रधानमंत्री पद से दूर करने के लिए, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के लिए यहाँ पर बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट ने उनके साथ खेल किया है, एकनाथ शिंदे को मजबूत किया, ये दावा किया आदित्य ठाकरे ने। और यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने यह भी किया कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यहाँ से इस्तीफा देना पड़ सकता है और उन्हें दिल्ली में, सेंट्रल में, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने की तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि 2029 में फडणवीस को ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का सेंट्रल नेतृत्व नहीं देखना चाहता, ये दावा किया आदित्य ठाकरे ने। अब हालांकि इस सारे दावों के बीच बड़ी बात, अंदर की बात ये भी आ रही है कि कहीं उद्धव ठाकरे की कोई अंदर खाने डील तो नहीं हो गई है, क्योंकि लगातार बार बार वो तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री फडणवीस की। हालांकि इस बीच में बीजेपी
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को वो आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री फडणवीस की महाराष्ट्र बीजेपी में जबरदस्त होल्ड है। तो माना यह भी जा रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री फडणवीस के अंदर खाने कोई डील तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर ऐसी डील हुई है तो उस डील के मुताबिक यही हो सकता है कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे फिर से जा सकते हैं, और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। न सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें आ सकती हैं, बल्कि और भी लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के साथ आने से मुख्यमंत्री फडणवीस को कुछ राहत ये जरूर मिल सकती है कि जो शिंदे कैंप की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, जो शिंदे कैंप की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त बवाल चल रहा है। पहले उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ की, अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे तो सब भूल गए, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। बीजेपी के सेंट्रल नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। 2029 में फडणवीस को प्रधानमंत्री बनने तक की बात करी। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा सेटअप अब महाराष्ट्र में सिमट गया। पूरे देश की राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र की तरफ देख रही है और देखना यह होगा कि अब मुख्यमंत्री फडणवीस इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जो भी कुछ करते हैं इन दिनों उनके लिए उल्टा पड़ रहा है, उल्टा साबित हो रहा है। पहले तो अपने पार्टी के सांसदों को जिता कर लेकर आए, 9 सांसद जिताए, लेकिन 6 सांसद एक झटके में पार्टी छोड़कर चले गए। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें अब आगे की ओर बढ़ सकती हैं, विधायक भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की जमीन को बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हो रहा है इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, और इसी पर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही हनुमान मंदिर के पास लोगों को आने का आह्वान किया और कहा कि सब वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया, उसके तुरंत बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई, पार्टी के अंदर मुश्किलें शुरू हो गई और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि आंदोलन शुरू होने से पहले ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं ने इस आंदोलन पर खुला एतराज जताया और खासतौर पर इसमें वो विधायक भी शामिल हैं जो कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, बीजेपी के गठबंधन में जाना चाहते हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें इतनी नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलों का अगला बंच ये है कि ये विधायक और ये सांसद फिलहाल इस आंदोलन से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसे उद्धव ठाकरे का पर्सनल आंदोलन बता रहे हैं और ठाकरे के पर्सनल आंदोलन से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई सफलता मिल नहीं रही है और जो कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं वही चीज डिरेल हो जा रही है। और अब ऐसा ही हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान तो किया, लेकिन उनके लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि उनकी पार्टी के अपने नेता ही इसमें शामिल नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि कोई साथ आए ना आए, लेकिन वो इस आंदोलन को जरूर करेंगे। 5 जुलाई को हनुमान मंदिर जरूर पहुंचेंगे और वहां पर जितने भी लोग उनके साथ आएंगे, जितने भी लोग उनके पास आएंगे, यही माना जाएगा कि उतने ही लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और अगर जो बाकी लोग नहीं आएंगे, वो साफ साफ यही कहा जाएगा, यही माना जाएगा कि वो लोग उद्धव ठाकरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ गई हैं और अब हालात इस कदर आ गए कि उनकी पार्टी के अंदर ही उनके लिए बगावत शुरू हो गई है। उनकी पार्टी के अंदर ही उनके फैसलों को चैलेंज किया जाना लगा है, उनके फैसलों को यहाँ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे चाहकर भी फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।